तुम जो रोटी खाते हो, दूध पीते हो, कपड़े पहनते हो, कभी सोचा है ये सब कहाँ से आते हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Welcome to Khalid's Study Corner. सबसे पहले हम समझेंगे क्रॉप्स क्या होता है। हम रोज रोटी और चावल खाते हैं, पर क्या आप जानते हो ये सब क्रॉप कहलाते हैं? A crop is a plant group of plant of the same kind that grown and cultivated on a large scale in the field, a farm for food, clothing, other uses. बच्चों, जब किसी एक टाइप पौधे को एक जगह पर लार्ज स्केल में यानी बड़ा एरिया में उगाया जाता है उसे क्रॉप कहते हैं। जैसे वीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन। फार्मर्स इन्हें फूड और दूसरी ज़रूरत के लिए उगाते हैं। हमने जाना क्रॉप क्या होता है, अब हम समझेंगे क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। हम रोज रोटी चावल खाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है ये सब हम तक कैसे पहुंचता है? क्रॉप प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड, क्लॉथिंग, फूडर, अदर नीड्स and management of crops including proper care at every step from preparation of soil to storage। बच्चों, क्रॉप्स को उगाने से लेकर उन्हें स्टोर करने तक के पूरे प्रोसेस को क्रॉप्स प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें फार्मर्स कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करते हैं। आइए सभी स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। बच्चों, पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को पहले तैयार किया जाता है। सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय प्लगिंग, लेवलिंग, मैन्यूरिंग, यानी मिट्टी को प्रिपेयर्ड करना मतलब तैयार करना प्लगिंग की मदद से। प्लगिंग का मतलब होता है खेत को जोतना, मतलब प्लग मतलब होता है उखाड़ना, मिट्टी को उखाड़ना। तो प्लग जैसे कि ट्रैक्टर देख सकते हैं, ट्रैक्टर की मदद से, यहाँ पे ट्रैक्टर में क्या लगा हुआ है, ट्रैक्टर में लगा हुआ है ये प्लग, इसकी मदद से मिट्टी को उखाड़ा जाता है। उसके बाद लेवलिंग, यानी मिट्टी को फिर लेवल किया जाता है, बराबर किया जाता है। फिर उसके बाद मैन्यूरिंग, यानी उस पर खाद छिड़का जाता है ताकि क्रॉप को यानी प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। दूसरा स्टेप सोइंग, यानी जिसमें बीज को बोया जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स, मतलब अच्छी क्वालिटी का सीड को यानी बीज को लिया जाता है, उसे सोन किया जाता है यानी उसे बोया जाता है। सोन मतलब बोना। प्रिपेयर्ड सॉइल में, यानी तैयार हुए मिट्टी में, जो मिट्टी तैयार हो चुका था पहले स्टेप में, उसमें बोया जाता है सही समय पर, राइट टाइम पर। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को ताकि उसका हेल्दी ग्रोथ हो। इरिगेशन, फसलों को यानी क्रॉप को पानी दिया जाता है। क्रॉप नीड वाटर, क्रॉप को पानी चाहिए। एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ, मतलब उसके अलग अलग ग्रोथ के स्टेज पे उसको पानी चाहिए। उसको हर एक स्टेज पे, ग्रोथ का इसका स्टेज होता है, उस पे हर एक स्टेज पे उसको पानी चाहिए। क्रॉप प्रोटेक्शन में इंसेक्ट और डिजीज से बचाया जाता है, यानी प्रोटेक्ट किया जाता है क्रॉप्स को। प्रोटेक्टिंग क्रॉप फ्रॉम वीड्स, पेस्ट एंड डिजीज, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना यानी बचाना वीड्स से। वीड्स यानी जो अनवांटेड प्लांट होते हैं ना, जो फसल के यानी क्रॉप्स के बगल में उग जाते हैं और उसका न्यूट्रिएंट्स को चुरा लेते हैं, उसका सनलाइट, उसका वाटर को ले लेते हैं। जैसे कि घास फूस जो कि क्रॉप्स के बगल में उग जाते हैं, फसल के बगल में। पीस्ट क्या होते हैं? पीस्ट वो इंसेक्ट होते हैं जो कि डैमेज करते हैं क्रॉप को, जैसे कि कैटरपिलर, वो सब क्या पीस्ट है। एंड डिजीज से बचाना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है क्रॉप को। इससे हेल्प क्या होगा क्रॉप का, कि क्रॉप का प्रोडक्शन यानी उत्पादन अच्छा होगा, बेटर प्रोडक्शन होगा। इसलिए क्रॉप प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, क्रॉप को हार्वेस्ट करके यानी काट करके उसे सेफली स्टोर किया जाता है। क्रॉप आर हार्वेस्टेड एट द राइट टाइम, क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है सही समय पर
एंड स्टोर प्रॉपरली टू प्रिवेंट लॉस, उसे स्टोर कर लिया जाता है लॉस से बचाने के लिए। अगले वीडियो में हम समझेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है, फिर समझेंगे मेन एक्टिविटीज़ इन एग्रीकल्चर, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर।